साहब मैंने नहीं मारा है साहब उसको साहब, सच बोल रहा हूँ मैं, आई शपथ मैंने नहीं मारा। आई शपथ? उसको तेरे और पायल के बारे में पता चल गया इसलिए तूने उसको मार दिया? नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा है उसको। नहीं मारा तो किसने मारा उसको? उस कमीने ने इसी फोन से हमारी फोटो निकाली थी। ये बंद है अभी। जांच करके देखते हैं। इसमें तो पासवर्ड लगेगा। ये फोन दो। हाँ मैंने उसका फोन लिया था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा है सर। नहीं, तुमने अकेले ने तो नहीं मारा, तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मिलकर उसे मारा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने उसे मारा लेकिन वो वहां से मोबाइल उठाना भूल गया, तुमने मौका देखकर वो मोबाइल वहां से उठाया। ये सब तुम दोनों की मिली भगत है। नहीं सर। मुझे कुछ और नहीं सुनना पायल, मुझे सिर्फ इतना बताओ वो मोबाइल तोड़कर तुमने कहां फेंका है? सर यही फोन था। हाँ हेलो। हाँ सर फोन मिल गया है, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है। उसको फौरन लैब भेज दो। ठीक है सर। शिवके सर फॉरेंसिकला पाठवा। सर अनिकेत के फोन का मेमोरी कार्ड ठीक है और उसमें बहुत सारे पॉर्न वीडियोस हैं। उसमें उस पायल का कोई वीडियो था? नहीं सर, लेकिन पल्लवी की एक वीडियो है नहाते हुए। पल्लवी के वीडियो की बात सामने आने के बाद सच कहूं तो मुझे अनिकेत पर बहुत गुस्सा आया था। गुस्सा अनिकेत से ज्यादा डिजिटल जनरेशन के इन बच्चों पर था जो इंटरनेट और मिलने वाली आजादी का गलत इस्तेमाल करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अनिकेत के मरने के बाद उसके परिवार वाले अब उसे कोस रहे थे। उनमें से हर एक के पास अनिकेत को मारने की वजह थी, लेकिन हमारे हाथ कोई भी सबूत नहीं लग रहा था। हमारे पास बहुत सारे सस्पेक्ट्स है पाटिल, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। देखो, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि पायल और उसके इस बॉयफ्रेंड संतोष ने, इन दोनों ने मिलकर अनिकेत की जान ली क्योंकि इन दोनों का अफेयर था जिसके बारे में अनिकेत को पता चल गया था। पॉसिबिलिटी नंबर 2, अनिकेत ने इनके अफेयर के बारे में अपने सौतेली माँ को यानी कामिनी को बता दिया था और फिर कामिनी ने ही अनिकेत को मार दिया अपने घर की इज्जत बचाने के लिए। और वैसे भी कामिनी तो अनिकेत से परेशान थी। सर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ब्रिजेश ने शायद अनिकेत का रेप किया, फिर वो डर गया कि अनिकेत किसी को बताना दे, इसीलिए उसी ने अनिकेत को मार दिया। पॉसिबिलिटी नंबर 4, पल्लवी ने अनिकेत का मर्डर किया क्योंकि ऑब्वियसली अनिकेत ने पल्लवी की वीडियो बनाई थी, या राधा के पास भी मोटिव है अनिकेत का मर्डर करने का। अगर पल्लवी ने राधा को बताया होगा उस वीडियो के बारे में और राधा ने अनिकेत का मर्डर किया क्योंकि अनिकेत ने उसकी बेटी की वीडियो बनाई थी। या ये भी हो सकता है पाटिल कि इन सब ने मिलकर इस बच्चे की जान ली है। पूरी फैमिली परेशान थी अनिकेत से, हर एक मेंबर परेशान था अनिकेत से, और इन सब ने मिलकर उसे मारने की साजिश की है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा कोई वीडियो है। सर अनिकेत के मोबाइल में पासवर्ड था, वो कभी किसी को अपना फोन दिखाता नहीं था। अगर वाकई अनिकेत ने ऐसा किया है ना तो अच्छा है वो मर गया। मैं मानता हूँ सर मेरा बच्चा बदमाश था, लेकिन ये ऐसी घटिया हरकत वो कर ही नहीं सकता। घटिया हरकत तो उसने की है और इसीलिए गुस्सा होकर शायद तुम्ही ने उसे मारा हो। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था ना। पता नहीं ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे उसे पालने में। अपनी ही मौसेरी बहन का वीडियो बनाया। छी। सर अनिकेत के बैग में जो स्कूल का धागा मिला था उस कपड़े के कतरन मिले हैं मर्डर स्पॉट से 1 किलोमीटर दूर। सर इस कपड़े को उसी क्राफ्ट के सीजर से काटा गया है और इस पे ये खून के धब्बे भी हैं अनिकेत के खून के। सर लैब से पता किया एक शर्ट के टुकड़े हैं। शर्ट है, कैसे पता चला? सर इस कॉलर्स। स्कूल यूनिफॉर्म। एक काम करो पाटिल, अनिकेत के बॉडी पर जो कपड़े मिले वो लेकर आओ। सर अनिकेत के कपड़े।
दोनों शर्ट एक ही टेलर से सिलवाए गए, पारुल टेलर। जी हाँ सर, एसडी चैरिटेबल हाई स्कूल के ज़्यादातर यूनिफॉर्म हमारे पास से सिलाते हैं। सर, अनिकेत के स्कूल के 3 बच्चे जो इस केस में हमारे सामने आए, दीपक, मनीष और रोहन। और पायल? पायल को तुम भूल रहे हो। अपने स्कूल यूनिफॉर्म के सारे शर्ट्स ले आओ, जाओ। जी सर। ये सब क्या हो रहा है सर? इंक्वायरी। दो शर्ट्स। पाटिल, दीपक के बारे में तो हमें पता है कि वो अनिकेत से झगड़ा होने के बाद घर गया और फिर पूरा दिन अपने घर पे ही था। पायल और रोहन के पास उनके अपने अपने शर्ट्स हैं, और वैसे भी रोहन पूरा दिन स्कूल ही नहीं गया था, उसका पेट दर्द था, वो घर पर ही था। तो बचता है मनीष। मनीष पूरा दिन अनिकेत के साथ था। मैंने कुछ नहीं किया है, आई शपथ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने बोला तुमने कुछ किया है। अपने स्कूल यूनिफॉर्म की शर्ट्स लेके आओ, जाओ। दूसरी शर्ट कहाँ है? एक ही है। एक ही शर्ट है तुम्हारे पास? एक अच्छा डाल दो है, हाँ? मतलब वही शर्ट पहनते हो, फिर वही धोते हो, वही सुखाते हो, उसी को इस्त्री करते हो, दूसरे दिन भी यही शर्ट पहन के जाते हो। मेरा मतलब अभी मेरे पास एक ही शर्ट है, मेरी दूसरी शर्ट रोहन लेके गया है। रोहन? सर मनीष झूठ बोला सर, आप ये दोनों शर्ट देखिए ना सर, ये दोनों मेरी है। सच झूठ का फैसला आप करते ही हैं। चलो। सर, अनिकेत से मिलने के बाद मैं सीधा अपने घर गया था, फिर ये आया मेरे पास, इसने बनियन पहनी थी और ये कह रहा था कि इसे स्कूल में टीचर ने बहुत अर्जेंटली बुलाया है और इसने अपने दोनों यूनिफॉर्म धोने के लिए दे दिए, तो मैंने अपना यूनिफॉर्म दे दिया इसको। क्या बकवास है ये? सर ये कुछ भी बोल रहा है सर, ये दोनों शर्ट मेरी है सर। सर ये मुझे फंसा रहा है सर, ये शर्ट मेरी है। एक मिनट। शर्ट बेटा रोहन, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? राधा देशमुख। और तुम्हारे बाप का नाम क्या है? गजानन काड़े। राधा देशमुख यानी कि RD और गजानन काड़े यानी GK। पाटिल, 3 में से 2 शर्ट्स पर लिखा है गजानन काड़े, यानी कि ये दोनों शर्ट्स मनीष की है, और सिर्फ एक शर्ट पर लिखा है RD, जो शर्ट तुम्हारी है, क्योंकि दूसरी शर्ट तुमने खुद अपने हाथों से काट दी, क्योंकि उस शर्ट पर तुम्हारे भाई के खून के धब्बे थे। तुम झूठ बोल रहे हो रोहन, लेकिन तुम्हारे शर्ट पर लगे लॉन्ड्री के निशान ने सब सच बता दिया है। अब बेहतर होगा तुम अपने मुंह से सच बोलो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुमने अपने भाई अनिकेत का खून किया। अनिकेत सारे उल्टे काम तेरे और मनीष की संगत में करता था। तुम लोगों ने ही उसे गंदी फिल्में दिखाई, उसके मोबाइल में पॉर्न भी तूने डाला। ब्रिजेश मामा अक्सर मेरा फ़ोन चेक करते थे, इसलिए मैंने अपने सारे प्राइवेट वीडियोस अनिकेत के फ़ोन में रखे थे। तेरी बहन की पल्लवी की वीडियो, वो भी तेरी कारीगरी थी, है ना? हाँ सर। अनिकेत का रेप भी तूने ही किया? सर मैं गंदी फिल्में देखता था सर। ये बता, तूने उसे मारा क्यों? अनिकेत, क्या हो गया? तू मेरे बिना स्कूल जा रहा है? मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करूंगा और सबको बता दूंगा कि तुमने क्या किया। मैं बहुत डर गया था सर। उस दिन मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर घर ही रह गया, और जब दोपहर को सब सो गए तो अनिकेत अच्छा सुन, एक काम करते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। तुम गंदे हो, तुमने मेरे साथ गंदा काम किया, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं गंदा हूँ? मैं गंदा हूँ? कब से बोला तू सुनता क्यों नहीं है तू मेरी? नहीं सुनूंगा। तूने अपनी इन घटिया हरकतों की वजह से अपने भाई की जान ले ली।
जिस भाई को वो अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था, उसी भाई ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दे दिया, उसके साथ रेप करके उसका मर्डर कर दिया। और जिसने ये गुनाह किया वो रोहन, वो भी तो एक बच्चा ही था। और इसीलिए इतना सब होने के बावजूद मैं इस गुनाह का सारा दोष रोहन के सर नहीं दे पाता। इस दोष का बहुत बड़ा हिस्सा जाता है अनिकेत और रोहन के पेरेंट्स के सर पर। गुनाह हर कदम पर अपने होने की दस्तक दे रहा था, लेकिन ये सारे लोग अपनी जिंदगियों में इतने उलझता है इस समाज पर। किस ओर जा रहा है हमारा समाज, जहां बच्चों पर हिंसा करने से भी लोग नहीं कतराते। 3 साल पहले जब मैं मुंबई के गणेश नगर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, तब एक ऐसा ही केस हमारे सामने आया था। 12 साल के एक बच्चे का मर्डर हुआ था। और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे ये केस खुलता चला गया, मेरा मन घृणा और शर्मिंदगी से भर गया। क्या क्या नहीं झेला था इस मासूम बच्चे ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जब ये बच्चा इस सब से गुजर रहा था, तब क्या किसी को भी इस होने वाले गुनाह की दस्तक नहीं मिली? हाँ रोहन बोल। अभी यार अभी नहीं आ सकता, बाबा घर पे हैं। अच्छा ठीक है, कुछ करता हूँ। वाह पायल, क्या चाय बनाई तुमने, फर्स्ट क्लास, मजा आ गया। माँ एक 12 साल के लड़के अनिकेत का मर्डर हुआ है। कल सुबह वो अपने घर से स्कूल के लिए निकला था, लेकिन जब वो वापस नहीं आया तो आज सुबह उसके घर वाले उसे ढूंढने के लिए निकले, तो यहाँ उसकी बॉडी मिली। घर वाले सुबह ढूंढने निकले? रात को क्या कर रहे थे? एक्चुअली इसकी मासी का घर काफ़ी पास है, तो घर वालों को लगा कि शायद वो रात में मासी के घर पे गया हो। लेकिन सुबह जब मासी का लड़का रोहन उसे स्कूल के लिए ले जाने के लिए आया, तब उन्हें पता चला कि अनिकेत मिसिंग है। बॉडी के पास कुछ मिला? नहीं सर। स्कूल बैग? सर स्कूल बैग मिसिंग है। इसके अलावा अनिकेत के पास एक मोबाइल फ़ोन भी था, वो भी मिसिंग है। मोबाइल की लोकेशन निकलवा, दिखते। सर शायद बच्चे का सिर यहाँ टकराया था। सर बॉडी यही पड़ी हुई मिली और इसका मर्डर इस बोतल के टुकड़े के साथ किया गया, जिसके बाकी के टुकड़े ये रहे। इस पे बारकोड है, इस बारकोड से पता कराओ ये बोतल कहाँ से खरीदी गई, किसने खरीदी। सर के लिए। जिसके बाद उसका फ़ोन ऑफ हो गया, जो अब तक बंद है। यानी कि उसका मोबाइल या तो अभी तक उसके कातिल के ही पास है, या फिर उसके कातिल ने वो फ़ोन कहीं फेंक दिया और वो किसी और के हाथ लग गया है। सर दीपक के सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, वो सच कह रहा है, वो वापस बाहर नहीं निकला था। पाटिल, कहीं इस अनिकेत की फैमिली में ही कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एक बात तो क्लियर है पाटिल, सुधीर और उसकी फैमिली अनिकेत को निग्लेक्ट कर रही थी, और यही अनिकेत अपनी मासी राधा और उसकी फैमिली से काफी क्लोज था। सर फिर तो एक पॉसिबिलिटी और भी होती है कि सुधीर या कामिनी ने उसे मारा हो। नहीं मतलब इस पॉइंट पर कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। यह भी हो सकता है कि क्राइम स्पॉट पर जो लोग शराब पी रहे थे, उनमें से किसी के साथ अनिकेत का झगड़ा हो गया हो और उन्हीं में से किसी ने बियर बॉटल से अनिकेत को मार दिया हो। हाँ, वैसे वो बियर बॉटल्स का क्या हुआ? सर हम पता कर रहे हैं कहाँ से ली गई थी। किसने किया होगा उसके साथ ऐसा? शांत हो।
बाबा प्लीज। जब जिंदा था तो जिंदगी हराम करके रखती थी, अब जब मर गया है तो भी सौतेली माँ का ताना तो मुझे ही सुनना पड़ रहा है ना। जो हो गया वो हो गया, भूल जाओ। कभी बस भी करो। अनिकेत तो गया, लेकिन आप दोनों को शांति मिल गई ना। बंद करो हमसे। बेटा था वो, मेरा बेटा। तुम तो ऐसे भड़क रहे हो जैसे तुम्हें बहुत प्यारा था वो। ये तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू है ना, ये बाहर वालों को दिखाने के लिए बचा के रखो, मेरे सामने मत बहाओ। मुझे सब पता है तुम्हारा। हाँ साहब। अच्छा, आप किसी ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपसे बियर लेके वहाँ गली के बाद जो पुराना वाला मकान है वहाँ जाके पीते हो? वहाँ पे? हाँ सब कुछ गैरेज के लड़के लोग आते हैं, वो वहीं जाके बियर पीने के लिए बैठते हैं। अच्छा, आपके सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिखाइए जरा। सब यही वो 3 लड़के। अब बताओ सालो, इस लड़की को देखा था? हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब, इसको कई बार देखा है हमने। कई बार देखा था? इसका रेप करके मर्डर किया तुम लोगों ने इसका? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। तुम तीनों ने इसको बियर पिलाई। झूठ मत बोलना, बियर की बोतल तुम लोगों ने खरीदी थी वाइन शॉप से। हाँ साहब, लेकिन वो सब हमने बस एक ही बार पिलवाई थी, उसके बाद हमने उसे नहीं देखा साहब। सच कह रहे हैं साहब, नहीं देखा हमने उसे। पाटिल, या तिगन से फिंगरप्रिंट्स गया, वो बोतल पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले उससे मैच करो, छोड़ना नहीं। अरे साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। सर, फिंगरप्रिंट्स के रिजल्ट्स आ गए। उन बियर की बोतल्स पे 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स थे और किसी किसी बोतल पे तीनों के फिंगरप्रिंट्स एक साथ थे। मतलब इन तीनों ने ये बोतल शेयर की है। लेकिन जिस बोतल के टुकड़े के साथ मर्डर हुआ था उस पे इन तीनों लड़कों के साथ साथ और एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स थे, लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स क्लियर नहीं है। वो उन तीनों लड़कों के फिंगरप्रिंट्स के साथ ओवरलैप हो गया। तुम तीनों के साथ एक चौथा आदमी भी था, वो कौन था? नहीं साहब, हमारे साथ कोई चौथा आदमी नहीं था। हाँ साहब, कोई नहीं था, कोई नहीं था साहब। पाटिल, अगर ये तीनों सच कह रहे हैं तो वो चौथा आदमी इन तीनों के जाने के बाद वहां पर आया। उसका अनिकेत के साथ किसी बात पे झगड़ा हुआ, उसने वो बोतल उठाई, उस बोतल को फोड़ा और उसी बोतल से उसने अनिकेत को मार दिया। हो सकता है वो आदमी अनिकेत का जान पहचान वाला कोई हो। सर, अनिकेत का जहाँ मर्डर हुआ था वहाँ पे 1 किलोमीटर की दूरी पे ये बैग मिला है सर, उसमें सब सामान है। और देखिए ये सर, अनिकेत का आईडी कार्ड भी मिला है। धागे पर खून लगा है पाटिल, वाइट धागा है। ये कैंची देखो, कैंची पर भी खून है। लेकिन सर, ये वाइट धागा किसी भी कपड़े का हो सकता है, कोई भी शर्ट, साड़ी, दुपट्टा, कुछ भी। मुझे क्या लगता है, अनिकेत का जो कातिल है उसने जब अनिकेत को मारा तब अनिकेत के खून के छींटे उस कातिल पर भी उड़े होंगे और इसलिए उसने जानबूझकर अपना कपड़ा, शर्ट या जो भी है वो काट काट कर वहां पे फेंक दिया है और काटा इसी कैंची से गया है, इसीलिए कैंची पर भी खून के निशान है। एक काम करो शिरके सर, जहाँ पे तुम्हें ये सामान मिला है वहाँ और ढूंढो। हो सकता है कि तुम्हें इस कपड़े के कुछ और कतरन मिले। हाँ, चिंध्या मंटो ना अपन। और ये शेप देखो, इससे काटा है तो ये इस शेप का होगा। जाओ देखो। ओके सर। सर, ये अनिकेत, मनीष और रोहन इन दोनों के साथ ज्यादा रहता था। हो सकता है उसका रेप और मर्डर उसी के किसी दोस्त ने किया हो।
या फिर किसी टीचर ने? पाटिल, स्कूल में इंक्वायरी करो। सर, एक बच्चे का रेप हुआ था, सिर्फ 12 साल का था वो। जब मुझे बात पता चली तो मुझे बड़ी घृणा महसूस हुई, बहुत गुस्सा आया इस समाज पर जहां ऐसे मानसिक रोगी रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोगी हमारे बीच रहते हैं, हमारी नजर के सामने रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन कोई तो दस्तक मिली होगी अनिकेत को या उसके फैमिली मेंबर्स को, जिसे या तो वो समझ नहीं पाए या नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मैंने और मेरी टीम ने ये ठान लिया था कि ये जो भी मानसिक रोगी है उसे जेल पहुंचाना ही है। सर, वो मेरा दोस्त था, उसने गंदी वाली फिल्म देखी थी, बताया था उसने मुझे। किसने दिखाई? वो तो पता नहीं, लेकिन उसने मुझे बताया था कि वो गणेश नगर गया था, वहीं किसी वीडियो पार्लर में देखी थी। किसे देखा है? नहीं साहब। देख, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर बाद में पता चला तो अभी झूठ बोल रहा था ना, लंबे के लिए अंदर जाएगा। इसे देखा है? हाँ साहब, 2 दोस्तों के साथ आया था।